जब नर्सरी तैयार करें तो नर्सरी को बेड के रूप में तैयार करें। 12 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बेड, ऊंची बेड बनाएं। नर्सरी में हम बीज को बोते हैं तो बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार वैसे ही हमारी मदद करता है जैसे जीवन में पल्स पोलियो की एक बूंद। डिजीज़ को पहचानें कि डिजीज़ है या कीड़ा है, मतलब रोग है या कीड़ा है, किससे हो रहा है, उसके हिसाब से दवाई करें। रसायनों की जगह यदि हम लोग जैविक का प्रयोग करते हैं तो जैविक का प्रयोग करने के बहुत सारे फायदे हैं। रबी के मौसम की सब्जियों की खेती के लिए अब नर्सरी तैयार करने का समय आ चुका है। कुछ ऐसी फसलें हैं जिनकी नर्सरी तैयार होनी शुरू हो चुकी है, तो कुछ की नर्सरी अभी तैयार की जानी बाकी है। आखिर नर्सरी तैयार करते समय किन बातों का ध्यान दिया जाए जिससे किसानों की जो लागत है वो कम हो, उन्हें मुनाफा अधिक हो और फसल जो है वो भी सुरक्षित रहे, उत्पादन बेहतर हो सके, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं IIVR। हमारे साथ में इस समय संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर आत्मानंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो समय है अब रबी की फसलों के लिए, क्योंकि सब्जियों का समय है उसकी नर्सरी तैयार करने का, तो ये बताएंगे इस समय कौन कौन सी फसलों के लिए नर्सरी कब से तैयार की जाएगी पहले? जैसा भी आपने कहा कि अभी रबी का मौसम आ गया है और इसमें हम सब्जियों की खेती करते हैं, तो इसमें टमाटर की नर्सरी हम अगले महीने सितंबर महीना आ गया उसमें तैयार करेंगे। इसके बाद हम जो है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली की नर्सरी तैयार करेंगे। लेकिन नर्सरी तैयार करते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए किसान भाई जब नर्सरी तैयार करें तो नर्सरी को बेड के रूप में तैयार करें। 12 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बेड, ऊंची बेड बनाएं और उसमें ट्राइकोडर्मा सड़ी गोबर की खाद के साथ मिला करके 10 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से बिछा दें। और जो बेड की लंबाई रखें 5 मीटर रखें, चौड़ाई 1 मीटर रखें। इस तरीके से बेड तैयार करेंगे तो उसमें बहुत सारे जो रोग व्याधि लगते हैं, ज़मीन से होने वाले रोग होते हैं जिसको बोलते हैं मृदाजनित रोग, वो कम लगते हैं। और दूसरी बात है, जब नर्सरी में हम बीज को बोते हैं तो बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार वैसे ही हमारी मदद करता है जैसे जीवन में पल्स पोलियो की एक बूंद जीवन की सुरक्षा करती है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में इसके रसायन की आवश्यकता होती है बीज उपचार करने में। 2.5 ग्राम से 1 किलोग्राम बीज का उपचारित किया जा सकता है और 1 किलोग्राम बीज में न जाने कितनी हेक्टेयर की नर्सरी तैयार हो जाती है। इसलिए बीज उपचार करके हमें नर्सरी लगाना चाहिए। अब ये बात आती है कि बीज उपचार करें तो करें कैसे, तो बीज उपचार करने के लिए 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 किलोग्राम बीज में मिला करके उसके बाद उसकी बुवाई करते हैं। यदि हम जैविक का प्रयोग करें, जैसे अब हम जैविक को बढ़ाना चाहते हैं, वर्तमान समय में जैविक हमारे किसानों के लिए सस्ता भी है और वो स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा है, पर्यावरण के हिसाब से भी अच्छा है, मृदा के स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है और पौधे के स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है, तो हम उसमें 4 ग्राम प्रति किलोग्राम 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 1 किलोग्राम बीज के साथ मिला करके उपचारित करते हैं, फिर उसको नर्सरी में लगा देते हैं। इस प्रकार से हम नर्सरी को तैयार करते हैं। जब नर्सरी लग गई अब तो जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, 6 दिन 7 दिन बाद निकल आएगी। जब पौधे निकल आते हैं उसके बाद उसमें डंपिंग ऑफ एक होता है, मृदा आर्द्रता नामक रोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डंपिंग ऑफ, तो उसको कम से कम लगे उसके लिए फिर हम दवाइयों का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। तो उसके लिए मेटालाइसिल का रसायन का प्रयोग करते हैं, या जब हम जैविक नर्सरी तैयारी कर रहे होते हैं तो ट्राइकोडर्मा के 1% के घोल का प्रयोग करते हैं, ड्रेंचिंग करने में करते हैं। इस प्रकार से उसमें बहुत सारे कीटों का भी प्रकोप होता है। तो जब उनका प्रकोप होता है तो उसको भी नियंत्रित करना पड़ता है। तो उसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, नीम पर आधारित रसायन बहुत सारे बाजार में भी मिलते हैं, किसान अपने घरों में भी बना सकते हैं। हमारे संस्थान जो हैं वहाँ भी ये मिल जाता है। तो वहाँ से जैसे इसको एजेडेट्रिन बोलते हैं हम लोग, नीम पर आधारित रसायन है, उसका भी हम 1 ml 5 ml 1 लीटर पानी में मिला लेते हैं, फिर उसका भी हम प्रयोग कर लेते हैं। उससे उसमें कीट का प्रबंधन हो जाता है और स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाती है। और स्वस्थ नर्सरी ही स्वस्थ फसल का मुख्य आधार होती है। जैसे कहा भी जाता है, होनहार बिरबान के हो चीकने पात। तो अच्छी नर्सरी होगी, स्वस्थ नर्सरी होगी तो उसको जब खेत में रोपाई की जाएगी तो अच्छी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। और ये नर्सरी की जो अवधि होती है 21 से 30 दिन होती है, इसको लगाना चाहिए। बहुत जल्दी नर्सरी लगा देंगे तो उसका खेत में प्रत्यारोपण ठीक से नहीं हो पाता है। यदि ज़्यादा समय वाली लगाएंगे तो फिर उसकी बढ़भार ज़्यादा नहीं होती। इसलिए जो उपयुक्त समय होता है नर्सरी का, उसी अवधि वाली नर्सरी हमें खेत में रोपाई के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। सर, अभी कौन कौन सी फसलें हैं जिनकी नर्सरी तैयार करने का समय आया है? जी, अभी जैसा कि आप टमाटर की नर्सरी डाल सकते हैं, उसका समय आ गया है। पत्ता गोभी की नर्सरी डाली जा सकती है, फूल गोभी की नर्सरी डाली जा सकती है, ब्रोकली की नर्सरी डाली जा सकती है, क्योंकि इनका सबका समय आ गया। नर्सरी तैयार होने में भी 1 महीना लग जाएगा, सितंबर का महीना उसमें लग जाएगा, तो फिर अक्टूबर में आपकी ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगी और फिर जब से विंटर सीजन आ गया, जैसे रबी की बात हो रही, तो फसलें हमारी तैयार हो जाएंगी। तो जो नर्सरी तैयार होनी है उसके बारे में आपने बता दिया। जो नर्सरी तैयार हो चुकी है उससे जुड़ी अब किन बातों पर, सावधानियों पर ध्यान देने की जरूरत है? अब मिर्च और बैगन की फसल किसान भाई खेत में लगा रहे हैं, और जब किसान खेत में लगा देते हैं तो बहुत सारी उसमें समस्याएं आती हैं। कुछ पौधे सूखना शुरू हो जाता है, जिसे बोलते हैं बिल्टिंग हो गया, उकठा रोग लग गया। फिर कुछ किसानों की ये भी शिकायत आती है, सर गुच्छावा रोग लग गया, वो पत्तियां मुड़ रही हैं, पर्णकुंचन रोग हम लोग उसको बोलते हैं। कुछ किसानों की समस्या आती है इसमें वायरस बहुत आ गया, तो वायरस का प्रकोप हो गया, फसल की बढ़वाड़ नहीं हो रही, तो अंधाधुंध रसायनों का किसान प्रयोग करता है। तो अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग ना करे, तर्कसंगत प्रयोग करे, जैविक का प्रयोग करे, रसायनों का प्रयोग, ये जो संश्लेषित रसायन होते हैं उनका प्रयोग यदि कम करता है तो ये बहुत बड़ा हमारा जैविक को बढ़ाने के
एक तरीका होगा, जैविक खेती का एक बढ़ाने का भी एक बहुत बढ़िया तरीका होगा। तो इसमें क्या करेगा किसान, अब जैसे बिल्टिंग जब शुरू हो जाएगी तो जो पौधे होते हैं उनके पास कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर प्रभावित रसायन जो होते हैं उनका घोल बना लेना चाहिए, और उनके घोल को बना करके 0.25% का घोल, मतलब 2.5 ग्राम दवाई को 1 लीटर पानी में मिलाए और उसके घोल को 50 ml प्रति पौधे के हिसाब से थाला में डालना चाहिए। ये काम करेगा तो विल्टिंग का उसमें प्रकोप कम होगा। और रसायनों की जगह यदि हम लोग जैविक का प्रयोग करते हैं तो जैविक का प्रयोग करने के बहुत सारे फायदे हैं। उसकी फ्रूटिंग फ्लावरिंग तो अच्छी होती ही है, फ्रूट सेटिंग भी बढ़िया होता है, और उसका जो लागत है उसमें कमी आती है। जैविक का प्रयोग करते हैं आप लोग नर्सरी में और 1 रुपये की आपकी लागत आती है तो कम से कम 7 रुपये का फ़ायदा होता है। और बहुत सारे तो प्राइवेट जगहों से जब किसान नर्सरी लेता है तो 4 रुपये 5 रुपये तक उसको देना पड़ता है एक पौध की, और हमारा संस्थान है तो बहुत सस्ती नर्सरियाँ हम लोग देते हैं। तो इस तरह से यदि सही तरीके से नर्सरी तैयार की जाए, खेत में फसल लगाने के बाद उसके सही तरीके से रोग प्रबंधन के प्रबंधन किया जाए तो उत्पादन में तो वृद्धि होगी ही, उसकी लागत में कमी होगी। अमूमन आप लोग का अनुभव क्या है कि क्या गलतियां किसान कर जाता है नर्सरी लगाते समय जिससे उसे नुकसान होता है? जी, जब किसान नर्सरी लगाता है तो गलतियां कर जाता है। जो रेज बेड की बात हमने कहा, उठी हुई क्यारी पे नर्सरी लगाना चाहिए, ऐसा नहीं करता। जब ऐसा नहीं करता तो 100% उसको लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, क्षति हो जाती है। इतना महंगा बीज लाता है मिर्च का और उसके बीज को लगाता है नर्सरी में और फिर वो पूरी फसल खत्म हो जाए, तो इस तरह की गलतियाँ क्यों करता है? उसको बेड बना ले और 14 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बेड होनी चाहिए और उसके बाद उसी पर नर्सरी लगाए। और जब बेड बन जाए तो उस पर दाना लगाने से पहले उसी में ट्राइकोडर्मा, सड़ी गोबर की खाद ये सब मिला दे, उसके बाद उसमें रोपाई कर दे। और फिर जब उसमें डंपिंग ऑफ आ जाए ना तो उसमें मेटालिक्सिन नामक दवाई का प्रयोग करे, दूसरी दवाइयों का प्रयोग ना करे। और कभी कभी एक और करता है, जो शॉपकीपर दवाई दे दिया वही लेकर के प्रयोग करता है। तो क्यों ना संस्थानों में चला जाए, किसी विज्ञान केंद्र में चला जाए या अनुभवी किसानों से भी बात कर ले, उस तरीके से करे, तो इस प्रकार की जो उसकी कमियां होती, चूक होती है, वो ठीक हो जाएगी, उसकी नर्सरी बच जाएगी। अगर ये लापरवाही करता है किसान तो उससे कितना नुकसान हो सकता है आगे फसल में उत्पादन? जी, अभी जैसा आपने कहा 100% नुकसान हो सकता है, कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि नर्सरी में प्रॉपर वे में ड्रेंचिंग नहीं होती है, पानी का निकास नहीं होता है और पानी लग जाता है। तो जो बीमारी होती है जिसको हम डंपिंग आप बोल रहे हैं, आर्द्रगलन बोल रहे हैं, या फाइटोप्थोरा का भी कई तरह से प्रकोप इसमें हो जाता है, तो पूरा नुकसान होने का चांस है। फिर भी यदि बच जाती है तो 30-40% ही बचती है, 60% का रास्ता भी हो जाता है। फसल लगने के बाद की अगर बात करें नर्सरी से खेत में लगाने के समय, जी, अब नर्सरी तैयार हो गई, खेत में लगाया, वहाँ भी कई दफ़े गलतियाँ करता है। जब शुरू में पौधे सूख रहे होते हैं, ध्यान नहीं देता, बाद में ऐसी दवाइयों का प्रयोग कर रहा है जिससे बीमारी लगी हुई है। उसमें दवाई क्या है, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहा है। डिजीज़ को पहचाने कि डिजीज़ है या कीड़ा है, मतलब रोग है या कीड़ा है, किससे हो रहा है, उसके हिसाब से दवाई करें। ये आपके हाथ में कुछ पौध हमें दिख रही है, जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो नर्सरी में हमने तैयार किया, अभी नर्सरी लगाने के लिए तैयार है। अब इस पौधे को खेत में लगा देगा किसान, जब खेत में लगा देगा तो राजाटोनिया रूट राट है, वहीं सूखना शुरू हो जाएगा। तो अब चाहिए क्या कि खेत में लगाने से पहले इसकी रूट डिपिंग कर दे। ये जो रूट डिपिंग की हम बात कर रहे हैं ना, पेंसाइक्लोरान नामक दवाई है, इसमें डिप कर दे, डिप करके लगाए तो रोग रुक जाएगा। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं इसमें कि ये कुछ और कीड़े लगे हुए हैं, जिसमें ये बोरल लग रहा है, देखिए ऊपर लग रहा है, ये पूरा ये यहाँ से नुकसान कर रहा है, खेत में लगेगा, फिर खेत में फैल जाएगा। इसको फल और तनाछेदक कीट भी बोलते हैं हम लोग। तो इसके लिए नीम पर आधारित रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं जब जैविक खेती हम लोग कर रहे हैं, या दूसरे रसायनों का भी प्रयोग हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो अब दूसरे रसायनों को जब हम प्रयोग करें तो इसको हम सही तरीके से, कौन सा रसायन है, 2 तरीके का रसायन मिला देगा। जैसे इसमें हमने कहा क्लोरनिट्रानिलिप्रोल, वो भी मिला दिया, इमिडाक्लोपिड भी मिला दिया, फिर प्रयोग किया तो पौधा अपने आप ही विषाक्तता के कारण मर गया। तो इस तरह से इसमें देखभाल करने की जरूरत है, किस तरह से रसायनों का प्रयोग करना है, उसकी भी एडवाइजरी लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो यहाँ पर आपने जाना कि खेत की जो नर्सरी है, जब आप फसल लगानी है उससे पहले जो नर्सरी लगाते हैं उसका प्रबंधन कितना ज़रूरी हो जाता है, किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इसका सही प्रबंधन नहीं करते, सही से नर्सरी लगाते समय ध्यान नहीं देते हैं, तो उसकी जो उसका असर होगा वो आने वाली फसल के उत्पादन के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। बीज आपका जो आपने लगाया है उससे प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह के कई नुकसान हो सकते हैं, और अगर आपने प्रबंधन सही से किया है जैसा अभी यहाँ पर बताया गया, तो उससे आपकी जो फसल होगी वो बेहतर मिलेगी। जाहिर है जब फसल बेहतर होगी, सुरक्षित होगी, स्वस्थ होगी, तो उसकी जो उपज ज़्यादा होगी, तो जाहिर है उससे आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।